Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आज हम बात करेंगे गैजेट्स के फ़वाइद के हवाले से इस एपिसोड में, और एक दूसरी वीडियो में हम उनके नुकसानात की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बात याद रखने की है कि कोई भी चीज़, कोई भी ईजाद वो इंसान के फ़ायदे के लिए की जाती है। हाँ, उसका इस्तेमाल उसको मुस्बत या मनफी बनाता है। कहने वाले कहते हैं कि उस वक्त तक जब तक कि आप गैजेट्स को कंट्रोल करें, इसका इस्तेमाल पॉजिटिव है, यानी जब आपको ज़रूरत हो आप इस्तेमाल करें। लेकिन अगर डिवाइसेस आपका कंट्रोल ले लें, इसका मतलब ये हुआ कि आप उठ नहीं पा रहे, डिवाइस को छोड़ नहीं पा रहे, आप मुसलसल उसके साथ वक्त गुजार रहे हैं, उस पर मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देख रहे हैं या जो भी इस्तेमाल है, और डिवाइस ने लगता है कि आपका कंट्रोल ले लिया, तो वहाँ पे गैजेट्स या डिवाइसेस का नुकसान शुरू होता है। बच्चों को गैजेट्स के इस्तेमाल से या इंटरनेट के इस्तेमाल से कुछ फ़वाइद भी हैं, और इनको पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जाए तो उनको, बच्चों को उसके बहुत सारे अच्छे फ़ायदे या बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके सेंसेस बड़े इम्प्रूव होते हैं, वो अपने मुख्तलिफ़ साउंड्स को, मुख्तलिफ़ जो ऐसे महसूस करने की चीज़ें हैं वो उनमें इम्प्रूव होती हैं, उनकी इमेजिनेशन बढ़ती है, उनके अंदर उनकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख सकते हैं, उन पर वो चीज़ें जो उनके आसपास नहीं हो रही, कहीं और हो रही हैं, तो वो गैजेट्स के ज़रिए उनको देखने, उनको सुनने, उनको पढ़ने के काबिल हो सकते हैं, जिससे उनकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, जो कि उनके इल्म के लिए, उनके नॉलेज के लिए ज़रूरी है। उनकी लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि सुनना जो है वो बेसिक नीड है नॉलेज या इल्म के हुसूल के लिए। अगर आप अच्छे लिसनर्स हैं तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को अच्छी तरह से सुन के, उनको अच्छी तरह से समझ के आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह उनकी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। ऐसे मुख्तलिफ़ साउंड्स, मुख्तलिफ़ आवाज़ें वो गैजेट्स से या इंटरनेट के ज़रिए सुन सकते हैं, और उनको अच्छी तरह से बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती है गैजेट्स के इस्तेमाल से। उनकी एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो इससे बेहतर होती हैं। इससे मुराद ये है कि वो चीज़ों में डिफरेंशिएट करने के काबिल हो जाते हैं, उनमें फ़र्क करने के काबिल हो जाते हैं, चीज़ों को एनालाइज करने के काबिल हो जाते हैं, और उनकी जो इनोवेशन है, उनकी क्रिएटिविटी है, उनकी जो तख्लीकाती जो सलाहियतें हैं वो भी इससे बेहतर हो सकती हैं। सबसे आम बात यह है कि जो कंप्यूटर लिटरेसी है, कंप्यूटर की लिटरेसी है, वो इम्प्रूव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके पास इतना वक्त होता है कि वो अपने गैजेट्स के ज़रिए कंप्यूटर के ऊपर मुख्तलिफ़ मालूमात जो हैं उनको देख सकते हैं, कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें ख़ुद पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, बजाय इसके कि वो कॉलेज की या स्कूल की या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सिर्फ या लैब में जाके सिर्फ इन चीज़ों को या कंप्यूटर के इस्तेमाल को सीख सकें। तो ये हर वक्त उनके पास अवेलेबिलिटी है, जो कि इससे इम्प्रूव होता है। वीडियो गेम्स खेलने के ज़रिए उनके अंदर बहुत सारी मुस्बत चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनका हैंड टू आई कांटेक्ट बड़ा इम्प्रूव होता है, उससे उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इम्प्रूव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो एक गेम जब खेलना शुरू करते हैं, उसमें अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए वो बार बार उसको खेलते हैं। बच्चों में गिव अप ना करने की आदत होती है, इससे वो बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। उनके अंदर ये कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है कि वो किस तरह से कम्पीट करें, और बाहर जब माशरे में निकलते हैं तो ये सलाहियत उनके बहुत काम आ सकती है। उनकी जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, कोई गेम जीतने के बाद, एक ख़ास स्कोर करने के बाद, वो उनके अंदर आती है, और ये भी एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उनकी मैथमेटिकल स्किल्स, उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स वो उससे काफ़ी बेहतर होती हैं, क्योंकि गैजेट्स के अंदर अब बेशुमार एप्लीकेशंस हैं जिनसे वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इंजीनियरिंग स्किल्स को सीखते हैं। मैं मिसाल देना चाहूँगा कि मेरे एक दोस्त थे ग्रीस से,
انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ جب گھر میں آئے تو ان کا 5 سال کا بچہ آئی فون 5 کھول کے بیٹھا ہوا تھا، اور ساتھ اس نے اپنے ٹیب پہ ایک یوٹیوب پہ آئی فون 5 کی ریپیئر کرنے کا پروگرام لگایا ہوا تھا۔ اب وہ اس کو دیکھ دیکھ کے اس کو آئی فون کو ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے یار میں اتنا حیران ہوا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اتنی کمپلیکیٹڈ ڈیوائس کو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس چیز کو دیکھا جائے، کنیکٹ کیا جائے، تو وہ پھر گیجٹس کے حوالے سے اس کو یہ کیپیبلٹی، یہ ایبلٹی ملی، یہ کانفیڈنس ملا کہ وہ اس چیز پہ اپنی پریکٹس کر سکے۔ تو خاص طور پہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو ہیومن برین ہے، جو بچوں کا برین ہے جوانی تک، وہ 3 ٹائمز انکریز کرتا ہے۔ اگر اس دوران گیجٹس کا کنٹرولڈ استعمال جو والدین کی سپرویژن میں ہو، ان کی نگرانی میں ہو، وہ ان کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ کر سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ بچوں کو اپنے گیجٹس کو اپنے بیڈ روم میں لے کے جانے کی اجازت مت دیں۔ وہ ایک کامن ایریا ہو جہاں وہ آپ کی سپرویژن میں، والدین کی سپرویژن میں گیجٹس کو استعمال کریں، ان کی پازیٹیو اسپیکٹس ان سے استفادہ کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کے اندر بے شمار ایسی صلاحیتیں اور خوبیاں اجاگر ہوں گی جو گیجٹس کے استعمال کے بغیر وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو آج میں اپنے سارے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ مت سمجھیں کہ گیجٹس یا انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے صرف خرابی پیدا ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا بہتر استعمال آپ کو، آپ کے بچے کو، ان کی بہترین صلاحیتیں اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔